इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, वायरल वीडियो पर की एफआईआर पर बोली है माधवी लता के वायरल वीडियो पर एफआईआर दर्ज हुई। उन्होंने कहा कि गलत बात पर एफआईआर दर्ज की गई है। पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। जितना भड़काना चाहते हैं भड़का लीजिए, सच को बाहर निकालने से नहीं डरूंगी, माधवी लता ने कहा है। माधवी लता के वायरल वीडियो पर बेगम बाजार थाने में केस दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए माधवी लता का वीडियो वायरल हो रहा था जिस पर एफआईआर हुई थी। आप जितना भड़काना चाहते हो भड़का लीजिए उन मुसलमानों को जो ये सच्चाई समझने पर अपने आंख बंद कर कर बैठे हैं। किसी एक इबादतगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। ये जो बंदा मेरे ऊपर एफआईआर किया है, मुझे पता है ये भी इनका एक कीत तोता है। हैदराबाद से बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता ने काल्पनिक तीर क्या छोड़ा, पूरी ओवैसी ब्रिगेड एक्टिव मोड में आ गई। माधवी लता के खिलाफ बेगमगंज बाजार पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। खुद पर हुई एफआईआर के बाद बीजेपी की फायर ब्रांड बन चुकी माधवी लता ने कटाक्ष किया। माधवी लता का कहना है कि रामनवमी के त्योहार का माहौल था, ऐसे में तीर छोड़ना प्रतीकात्मक था। आगे ये लोग पटाखे चलाने पर भी एफआईआर कर देंगे। ये लोग मोबाइल के जरिए मामले को किसी और की दिशा में घुमा रखे हैं। हमने उस दिन एक त्योहार के महोत्सव के जैसा वहां पे जैसे दिवाली पे पटाखे जलाते हैं, हमने रामबाण चलाई है। अभी कोई पटाखे जलाते हैं तो आप बोलेंगे कि आप पटाखे इसलिए जला रहे हो क्योंकि मस्जिद को आप कुछ करना चाहते हो। इसी प्रकार से ये तीर का भी एक नया अंदाज से एक कमेंट हमारे ऊपर, एक गलत बात हमारे पे दर्ज किया गया है। हालांकि उस मोबाइल में कहीं पे भी जहां हम तीर चला रहे थे मस्जिद नहीं था। अभी आप उस फोन को कोई और दिशा में दिखाना चाह रहे हो तो मस्जिद ही नहीं कुछ और भी आप दिखा सकते हो अगर आप चाहते हो तो। इतना कि नहीं, माधवी लता ने अज़दुद्दीन ओवैसी को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अब उनके सच को वो एक एक कर बाहर लाएंगी। साथ ही खुद पर एफआईआर कराने वाले को उन्होंने ओवैसी का तोता बताया है। ये जो बंदा मेरे ऊपर एफआईआर किया है, मुझे पता है ये भी इनका एक कीत तोता है। मुझे पता है इनका एक ऐसा बंदा है जो इनके नाचता है इनके इशारों पर, पता नहीं उसका क्या है। ये लोग डरा के करवा रहे, धमकी देकर करा रहे। लेकिन असद जी, मैं आज बता रही हूं, सारे जितने वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज अपने हड़ पे ना, वो और मंदिरों के जमीन भी जितने भी कब्जा हुए, मैं पूरा बाहर निकाल रही हूं। घड़ी आपका शुरू हो गया। आप जितना भड़काना चाहते हो भड़का लीजिए उन मुसलमानों को जो ये सच्चाई समझने पर अपने आंख बंद कर कर बैठे हैं। अब तक शांत बैठे ओवैसी भाईजान भी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। पहले फेज के चुनाव तक काफी शांत दिखाई दे रहे अज़दुद्दीन ओवैसी ने काल्पनिक तीर वाले मुद्दे के बाद अपने भाषणों की लाइन लेंथ ही बदल दी। ओवैसी अपने चुनावी भाषणों में 13 मई को होने वाली वोटिंग में तीर वाले वीडियो को ध्यान में रखकर वोट देने की अपील कर रखे हैं। की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। अब भी आप वोट नहीं देंगे, अब भी आप समझेंगे कि नहीं असद साहब अब मजलिस जीत जाएगी। मेरे भाई, अगर एहसास है, तकलीफ है, उस इबादतगाह के लिए अगर तकलीफ है तो कम से कम मजलिस के लिए नहीं तो कम से कम उस इबादतगाह की अजमत के लिए तो निकल कर वोट डालो मजलिस के लिए। खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा रहनुमा बताने वाले ओवैसी वोट बैंक साधने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को मस्जिद वाला डर दिखा रहे हैं। लेकिन माधवी लता भाईजान की बांटने वाली सियासत का सच बता रही है। साथ ही हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर लड़ाई की बात कर रही है कि रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने आरएसएस और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते। आप हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहते हैं और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है कि ये लोग, इनके इंटेंशन क्या है, ये क्या फ्यूचर लाना चाहते हैं हैदराबाद और तेलंगाना में।
अगर हम मस्जिद के तरफ इशारा करना चाहते हैं तो हम रमजान के टाइम पर हजरत अली साहब का उस जुलूस में कभी नहीं ठहरते। हम ये समझिए, आपके पीछे पीछे पीठ वार करने वाले आपके खुद एमआईएम के लीडर्स हैं। जिस दिन ये सच आप जान जाएंगे, आपके आंख खोलेंगे। हैदराबाद में 13 मई को वोट डाले जाएंगे, लेकिन ओवैसी तीर वाले मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें डर है कि जिस सीट पर 4 दशकों से ओवैसी परिवार का कब्जा है, उसकी नींव हिलती दिख रही है। यही वजह है कि वो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माधवीलता पर चौतरफा हमला कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मणिपुर संसदीय क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। वोटिंग को लेकर पूरे इलाके में सुरक्षा सख्त, भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात। आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर करीब 2 बजे नुमाइश ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी सतीश गौतम के समर्थन में करेंगे वोट की अपील। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ में भरेंगे चुनावी हुंकार। 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बिलासपुर में सुबह 11:45 पर, दुर्ग में दोपहर करीब 1:35 पर और तीसरी जनसभा रायपुर में करेंगे। वहीं आज छत्तीसगढ़ के कांकेर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग के पक्ष में करेंगे चुनावी प्रचार। जनता से बीजेपी प्रत्याशी को वोट की करेंगे अपील। आज आगरा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र स्थित किरावली में जनसभा को करेंगे संबोधित। फतेहपुर सीकरी सीट पर मौजूदा सांसद राजकुमार चाहर के समर्थन में वोट की करेंगे अपील। लद्दाख के लिए पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सेना के जवानों ने किया रक्षा मंत्री का स्वागत। सियाचिन में जवानों से बातचीत करेंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गाजियाबाद से बीजेपी उम्मीदवार के लिए किया प्रचार। गाना गाकर अतुल गर्ग के समर्थन में वोट देने की अपील की। भारी संख्या में मौजूद रहे बीजेपी के कार्यकर्ता। बिहार के सारण से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी का रोहिणी आचार्य पर तंज। कहा, मौसम है खराब, मन की तिलमिलाहट और हार की आवाज की वजह से रोहिणी आचार्य दे रही है विवादित बयान। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सीएम जगनमोहन रेड्डी ने किया रोड शो। भारी संख्या में उमड़ी समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़। में शुगर लेवल 45 पे गिर गया था। क्या ये एम्स से कंसल्टेशन कर रही है ईडी? क्या ये एम्स से कंसल्टेशन कर रहा है तिहाड़ प्रशासन? तो आज जो कागज तिहाड़ प्रशासन ने और ईडी ने कोर्ट में जमा किए हैं, ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ईडी और भारतीय जनता पार्टी का तिहाड़ प्रशासन कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी अपने डॉक्टर से बात ना कर सके, अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन ना मिल सके, इसके लिए पूरा षड्यंत्र रच रहा है।